हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका प्राइमरी क्लासेस में। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक्सरसाइज 37 सब्ट्रैक्शन ऑफ लाइक फ्रैक्शन। जिन बच्चों ने मेरी पहली वीडियो देखी है एक्सरसाइज 36 जिसमें हमने पढ़ा था एडिशन ऑफ लाइक फ्रैक्शन के बारे में, उससे रिलेटेड ही ये सब्ट्रैक्शन ऑफ लाइक फ्रैक्शन की एक्सरसाइज है। सेम एज इट इज़ है, थोड़ा बहुत ही अंतर है, आप देखेंगे तो बड़ी ही आसानी से इसे समझ जाएंगे। तो देखिए इसमें करना क्या है। एक हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, सब्ट्रैक्ट 2/7 फ्रॉम 5/7, यानी कि हमें इसमें डिनोमिनेटर्स जो है वो एक जैसा दिया हुआ है 7 और 7, यानी कि ये लाइक फ्रैक्शन है, तो इसको हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखिए सबसे पहले हम कोई भी एक कॉमन चीज़ मान लेते हैं। मान लीजिए एक स्ट्रिप ऑफ पेपर है कोई, ठीक है ना। उस पेपर को हमने इस तरीके से फोल्ड किया और फोल्ड करके उसको हमने 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। देखिए यहाँ पर हमने ये 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है, कोई एक पेपर ले लिया है। अब इस 7 इक्वल पार्ट्स में से हमें देखना है, देखिए हमें यहाँ पर 2/7 को 5/7 से सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि 7 पार्ट्स हमने इसके इक्वल पार्ट किए हैं। अगर हम एक पार्ट्स को देखते हैं तो ये 1 जो है, ओनली 1 पार्ट्स इसका 1/7 को रिप्रेजेंट करता है, इतना हमें पता है। ऐसे ही ये यहाँ तक जो पार्ट है ये भी 2/7 को रिप्रेजेंट करेगा, और अगर अलग अलग लें तो हर एक जो पार्ट है अपना वो 1/7 को रिप्रेजेंट करेगा। तो देखिए हम इसमें यहाँ तक 5 1 2 3 4 5, अगर हम यहाँ तक देखें, इनको यहाँ तक शेड कर लेते हैं तो ये 5/7 को रिप्रेजेंट करेगा यहाँ तक, ठीक है ना। इतना हम पहले बहुत सारी वीडियो में समझ चुके हैं। तो देखिए 5/7 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखिए 5/7 में से हमें 2/7 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो माइनस करना है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये 1 और 2 यहाँ तक जो पार्ट है हमारा वो 2/7 को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर हम इसे साइड में लिख लेते हैं, ये 2/7 को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ तक, ठीक है ना। ये वाला हिस्सा 2/7 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये टोटल यहाँ तक हो गया 5/7। तो अगर 5/7 में से हम इस 2/7 को निकाल देते हैं, इस हिस्से को निकाल देते हैं, तो देखिए हमारे पास में क्या बचता है, 1 2 3, हमारे पास बचते हैं कितने, 3/7, ये हमारे पास बचता है। तो देखिए ये तो हो गया इन शेड की मदद से समझना, ठीक है ना। अब इसे हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे वो भी हम आपको दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पर जो बड़ी फ्रैक्शन है वो कौन सी है, 5/7 है, वो बड़ी फ्रैक्शन है। क्यों? क्योंकि इसका न्यूमरेटर बड़ा है, ठीक है ना, और इसका जो न्यूमरेटर है वो छोटा है, 2 है, यहाँ पर 5 है। और क्योंकि इनका डिनोमिनेटर एक जैसा है, एक सेम है, तो हमें इनको आइडेंटिफाई करना और भी आसान था, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर 7 डिनोमिनेटर से सेम है, और यहाँ पर न्यूमरेटर 2 है और यहाँ पर 5 है, तो 5/7 जो है फ्रैक्शन वो बड़ी है। तो बड़ी फ्रैक्शन को हम लिख लेते हैं पहले, और -2/7। फिर हमें बताना है कि हमारा जो आंसर है वो क्या आएगा। तो देखिए इसमें हमने एक चीज़ देखी है कि जैसे हमने एडिशन के क्वेश्चन किए थे, ठीक है ना, एडिशन ऑफ लाइक फ्रैक्शन की थी, उसी तरीके से हमें इसमें करना है। जो हमारा डिनोमिनेटर्स है वो हमें कॉमन लेना है इसमें, ठीक है ना। यानी कि 7 और 7 है, तो इसमें हम 7 को कॉमन ले लेते हैं, 7 हमने ले लिया इसमें से। और अब जो 5 - 2 है वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, 5 - 2। तो अब इसको सॉल्व करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। 5 में से अगर 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आता है 3, और नीचे हमने 7 लिखना ही है, तो ये 3/7 हमारा आंसर आ गया है, ठीक है। बड़ा ही इजी ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन और दिया हुआ है, सब्ट्रैक्ट 4/9 फ्रॉम 7/9। तो हमें इसी तरीके से करना है। 7/9 जो है वो बड़ी फ्रैक्शन है, तो इसको हम पहले लिख लेते हैं, और -4/9, ठीक है ना। ये छोटी फ्रैक्शन है तो इसे हम बाद में लिखेंगे। तो इनका आंसर हमें निकालना है। तो देखिए 9 और 9 इसमें सेम डिनोमिनेटर्स है, तो यहाँ पर हम इसको कॉमन ले लेते हैं, यानी कि 9 इसको हमने लिख लिया यहाँ पर कॉमन फ्रैक्शन, कॉमन डिनोमिनेटर्स हमने इसमें ले लिया है। और उसके बाद में जो न्यूमरेटर है हमारा 7 और यहाँ पर 4 है, इसको हम यहाँ पर उतारेंगे, 7 - 4। तो जो हमारा आंसर आएगा वही हमारी लास्ट फ्रैक्शन होगी, यानी कि 7 - 4 हो जाते हैं 3, और यहाँ पर हमारा आ गया 9, तो 3/9 हमारा आंसर हुआ, ठीक है। देखिए क्वेश्चन और दिया हुआ है यहाँ पर, फाइंड द डिफरेंस 7/10 - 3/10 यूजिंग नंबर लाइन। यानी कि इस बार हमें नंबर लाइन को यूज करते हुए डिफरेंस इनका फाइंड आउट करना है, 7/10 - 3/10 का। तो देखिए कोई भी एक आप लाइन सेगमेंट ले लीजिए,
ये हमने एक लाइन खींच ली है यहाँ पर, लाइन सेगमेंट, इसको आप मान लीजिए एक्स वाई, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपको, क्योंकि डिनोमिनेटर से हमें क्या दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, तो यहाँ पर इसको हम 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। तो कर लेते हैं। देखिए इसको x और y को हमने 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। ये हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इक्वल पार्ट्स में इसको हमने डिवाइड कर लिया है। अब देखिए हमें क्या दिया हुआ है, 7/10 माइनस 3/10 में हमें डिफरेंस इसमें शो कराना है। तो देखिए इसका हर एक पार्ट जो है वो 1/10 को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि ये यहाँ तक 1/10 हो गया, क्योंकि ये 10 इक्वल पार्ट्स इसके सारे हैं। तो देखिए इसमें जैसे कि हर एक पार्ट्स जो है इक्वल पार्ट्स वो 1/10 को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि ये हमने 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है यहाँ तक, ठीक है ना। तो अब देखिए इसमें हमने 7/10 को रिप्रेजेंट करना है सबसे पहले, क्योंकि ये बड़ी फ्रैक्शन है। तो देखिए ये 1 2 3 4 5 6 एंड 7, यानी कि यहाँ तक ये 7/10 को रिप्रेजेंट करेगा यहाँ तक, ठीक है ना। तो इसे हम यहाँ पर इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हो गया है 7/10। अब इसमें से हमें कितना जो है माइनस करना है, कि डिफरेंस इसका निकालना है 3/10 का। तो यहाँ से हम जो है 3/10 को वापस काउंट करेंगे, यानी कि ये 1 हो गया यहाँ तक, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया, 1 2 और ये 3, यानी कि यहाँ इतना हमें इसमें से डिफरेंस निकालना है। अगर इतना इसमें से माइनस हो जाता है तो देखिए हमारे पास में क्या बचता है, 1 2 3 और 4, यानी कि यहाँ तक हमारा पार्ट्स जो बचता है वो बचता है 4/10। तो ये देखिए जो हमने ये यहाँ तक दिखाया ये था 3/10, ठीक है ना, यानी कि 7/10 में से हमने 3/10 को यहाँ तक 1 2 3, ठीक है, ये इतना हमने माइनस कर दिया। अब जो बचा हमारा वो ये है पार्ट हमारा 1 2 3 एंड 4, यानी कि 4/10 हमारा आंसर होगा। तो इस तरीके से हम इसे नंबर लाइन में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन और दिया हुआ है, फाइंड द डिफरेंस यूजिंग नंबर लाइन, ठीक है ना, यूजिंग नंबर लाइन। इसमें है हमारे पास में 5/7 माइनस 3/7। तो नंबर लाइन्स में इसे हमें डिफरेंस इसका निकालना है, शोइंग नंबर लाइन्स। तो देखिए किस तरीके से इसे करेंगे। एक लाइन हमने यहाँ पर ले ली है, एक्स वाई इसको हम मान लेते हैं, ये वाई हम यहाँ पर लिख लेते हैं एक्स वाई। अब इसे देखिए रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें पहले तो हम इसे 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। वो इसलिए किया क्योंकि हमें यहाँ पर दिया हुआ है 7 डिनोमिनेटर्स। तो हमें इसे, इस लाइन को जो हमने लाइन एक खींची है, इसे हम 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 यहाँ तक हो गया है, तो हम ये इसे यहाँ तक मान लेते हैं, इसे हम छोड़ देते हैं, ठीक है ना। तो अब देखिए ये यहाँ तक x और y हमने यहाँ तक मान लिया है, ठीक है। अब ये हमने 7 इक्वल पार्ट्स में हम इसे डिवाइड कर दिया है। तो ये जो हर एक पार्ट है ये इसका 1/7 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना, यानी कि ये हो गया 1/7, ऐसे ये 1/7, तो ये यहाँ तक हो जाएगा 2/7, ठीक है, और ये यहाँ तक हो जाएगा 3/7। इसी तरीके से ये हो जाएगा 4/7, 5/7, ये हो गया यहाँ तक 6/7 और ये हो गया 7/7। अब देखिए हमें 5/7 में से 3/7 को माइनस करना है। तो देखिए 5/7 कहाँ तक रिप्रेजेंट करना है हमें, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये रिप्रेजेंट हो रहा है, ये 5/7 हो गया। अब इसमें से हमें 3/7 को माइनस करना है, यानी कि ये 1 2 और ये 3। तो देखिए अगर हम यहाँ तक इसे माइनस करते हैं, ये 1 2 3 यहाँ तक इसे हम माइनस करेंगे, तो ये देखिए यहाँ पर हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 2/7। यानी कि अगर हम 5/7 में से 3/7 को माइनस करते हैं तो हमारा जो फाइनल सम निकल कर आती है वो आती है 2/7। चाहें तो आप इसे डायरेक्ट उस तरीके से कर सकते हैं जो तरीका मैंने आपको बताया है, इस तरीके से कि आप पहले एक कॉमन फ्रैक्शन ले लेंगे जो कि है 7 इन दोनों में से, फिर जो न्यूमरेटर आपको दिया हुआ है 5 और 3 उसको आप माइनस कर लेंगे, 5 - 3। तो यहाँ पर देखिए 5 में से 3 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, और 7 जो है नीचे डिनोमिनेटर्स वो एज इट इज़ रहेगा, तो ये हो जाएगा हमारा 2/7। तब भी हमारा आंसर सेम ही आएगा। लेकिन क्योंकि हमें यहाँ पर ये नंबर लाइन को यूज़ करते हुए क्वेश्चन निकालना था, सम निकालनी थी, तो
नंबर लाइन को यूज़ करते हुए हम इस तरीके से, इस पैटर्न से हम इसे निकालेंगे। तो आई होप कि आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।